दोस्तों, सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और सिखाने वाले गुरु अगर राजू डीजी जैसे हों तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। कल राजू डीजी सर ने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल कर करीब 500 टाइगर टीम्स के फाइटर्स के साथ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, उसने पूरे मोमेंटम को चेंज कर दिया है। राजू टीजी सर ने अपनी सक्सेस स्टोरी से 500 लोगों को इंस्पायर किया। वहीं समीर मोदी सर के विजन को बताया और मोदी केयर में आने वाली जो रणनीति है उसने लोगों को पूरी तरह से होपफुल बना दिया। मीटिंग के बाद लोगों से बात करने के बाद वो पहले से ज़्यादा होपफुल, ज़्यादा एक्साइटेड और ज़्यादा खुश नजर आए। और सर के इस सपोर्ट के लिए, इस निस्वार्थ सहयोग के लिए राजू डीजी सर को दिल से आभार और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राजू डीजी सर का आज प्रोग्राम है और हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि कैसे सफल इंसान के बारे में आज हम लोग सुनने वाले हैं। अगर इनकी पूरी सफलता की बात अगर करें तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मोदी केयर आज अगर हम बात करें 1996 में मोदी केयर की शुरुआत हुई थी और मोदी केयर वहाँ से लेकर के आज तक काफ़ी ऊंचाई पर पहुँची है। हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड किया और उस ये जो अचीवमेंट है पूरे मोदी केयर का, इस पूरे अचीवमेंट में कुछ ऐसे लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जिसमें डॉक्टर सुरेखा भार्गवा मैम है, प्रमोद आचार्य सर हैं, फिलिप सिंह सर हैं और उन्हीं नामों में से एक नाम राजू डीजी सर हैं जिन्होंने पूरे साउथ का जो मोर्चा है उस मोर्चा को संभाल के रखा। और केवल साउथ इनका टीम नहीं है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा मोदी केयर आज इनका टीम है। अगर ट्रेनिंग की बात करें तो एक इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, स्नैक मेंबर हैं, जीबीडी अचीवर हैं और अपने अब तक के कैरियर में इन्होंने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदली है। करीब 6 लाख लोगों को ट्रेंड किया, 4000 मीटिंग और सेमिनार आज तक ये कर चुके हैं। तो इतनी बड़ी सफलता को बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो राजू डीजी सर को बुलाने से पहले मैं थोड़ा सा एक वीडियो, एक नेशनल चैनल पर राजू डीजी सर का एक इंटरव्यू हुआ था, तो उस वीडियो को पहले हम देखते हैं और उसके बाद काफ़ी गर्मजोशी के साथ हम राजू डीजी सर को कॉल करेंगे। मोदी केयर की वजह से आज लाखों लोग जेब में पैसे और दिल में विश्वास, बल्कि आत्मविश्वास और आश्वासन के साथ कह पा रहे हैं, आजाद हूं मैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिनका नाम अपने आप में एक टंग ट्विस्टर है, राजू डीजी जी। आप कैसे इंस्पायर हुए मोदी केयर से? आपके विचार क्या हैं इनके बारे में और कितने आभारी हैं आप इनके? एक्चुअली एक छोटा सा किसान का परिवार से ताल्लुक रखता हूँ जी। कर्नाटका में दावणगेरे जिला, एक छोटा सा गांव से ताल्लुक रखता हूँ और बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उस टाइम पे हमारा पेरेंट्स बहुत कष्ट को उन्होंने सहन रहे थे। उनको देखते हुए मेरा अंदर जज्बा आ रहा था कि मेरे को कुछ हासिल करके दिखाना है। मैं एमबीए करके बेंगलुरु आया था, छोटा नौकरी कर रहा था। उस टाइम पे ख्वाब बहुत बड़ा था, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। एग्जाम लिया मगर एग्जाम खत्म नहीं कर पाया उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मेरा विश्वास चला गया था। उस टाइम पे मोदी केयर आया मेरे जिंदगी में भगवान का रूप में। उस टाइम पे शेखर जी, ऐसा था, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था मोदी केयर में जी। उसी टाइम पे अभी जो लोग जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, उसी टाइम पे मोदी केयर लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को सोशल डिस्टेंस करते थे। कोई सुनने वाले नहीं थे उस टाइम पे, बहुत नेगेटिव होता था उस टाइम पे, सक्सेस स्टोरी नहीं होता था, बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते थे। हमने फैसला किया था, हमने विश्वास रखते थे समीर सर का विजन के ऊपर, इसीलिए हमारा ग्रुप में इतना कुछ अभी चेंज आया है कि कम से कम मेरा ग्रुप में 2000 से ज्यादा लोग, वो लोग लोन फ्री, मतलब उधार मुक्त होके इनकम टैक्स को पे करते हैं। और ये तो शुरुआत है सर। मोदी केयर अगर समझ में आया तो भी कर लो, समझ में नहीं आया तो भी कर लो, पसंद आए तो भी कर लो, पसंद नहीं आए तो भी कर लो। यही फ्यूचर है। लाखों करोड़ों लोगों के घर में आजादी होगा और सब लोग आजाद होकर रहेंगे। विश्वास रखिए, डटे रहिए, कभी छोड़ने का नहीं। ठीक है, आपकी कहानी सुनकर हम सब बहुत इंस्पायर हुए हैं। समीर जी, 2 शब्द इनके बारे में। राजू जी जो है हमारे सबसे पहले कंसल्टेंट बने साउथ इंडिया में। अच्छा। और इन्हीं का जो जो था वो जज्बात और जुनून जी। आज मैं देख रहा हूँ कि, और बहुत खुश हूँ कि ये और फिलिप जी हैं आज इस परिवार को और तेजी रफ्तार से बढ़ा रहे हैं। तो लगे रहिए मुन्ना भाई, लगे और रहें।
जरूर हम हिंदुस्तान को बदलेंगे। थैंक यू। तो चलिए, राजू सर की सफलता की एक छोटी सी स्टोरी थी जिसको पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने सेलिब्रेट किया। आज हिंदुस्तान के लाखों लोगों के दिल में राज करने वाले आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर राजू डीजी सर का बहुत ही गर्मजोशी और बहुत विनम्रता के साथ मैं कॉल करना चाहूँगा। आप जहाँ पर हैं एक जोरदार ताली के साथ सर को कॉल करते हैं। और राजू डीजी सर कृपया आएँ, और बहुत सारे लोग आपके इंतजार में हैं सर। का थैंक कनेक्ट यू हो सो गया है। मच। नमस्ते मंजेश जी, नमस्ते। एंड सारा टाइगर्स ग्रुप का मेंटर्स को मैं नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। एसडी सिंह जी हो, हमारा बहुत सारा लीडर्स है, अविनाश जी हो और दीपक जी हो, बहुत सारा लीडर्स, नाम गिनना तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे जो भी मौजूद है। और कई लोग बिजी भी होंगे शायद, अब कई भी हो, हमारा दिल से हम जुड़े हुए हैं पूरा बेगूसराय ग्रुप। और आपका इतना सारे लोग जो यहाँ जुड़े हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े जुड़े हैं यहाँ पे, अपना कर्नाटका से भी लोग जुड़े हैं। और इन्हीं सभी हमारा मोदी केयर सज्जन को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, स्वागत सुस्वागत। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। मैं जो भी बोलूंगा मैं तहे दिल से बोलूंगा। और मेरा जो 27 साल का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उसका निचोड़ मैं आपको पेश करने के लिए आ रहा हूँ। खास करके कई ऐसा सक्सेस सीक्रेट में पेश करने वाला हूँ। कई चीज मैं ऐसा लग रहा है मेरे को कि फर्स्ट टाइम आपको मैं पेश करने जा रहा हूँ। इसके पहले शायद मैं कहीं पे भी मैंने वो सक्सेस सीक्रेट को मैं पेश नहीं किया हूँ, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारा लीडर्स जो है यहाँ का, बेगूसराय का टाइगर्स ग्रुप का ये सारा लीडर्स जो है मेरा दिल का करीब है। ये लोग इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं, इज्जत करते हैं। हम कहीं पे भी मिलते हैं, दिल्ली में हो, गोवा में हो, फॉरेन ट्रिप में हो, या बेगूसराय में मैं जाता हूँ, ये लोग कभी कभी बेंगलुरु को आते हैं। ये लोग हमेशा मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं और इनके साथ हमेशा मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ। इनसे भी मैं कुछ सीखते रहता हूँ। इनका व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ये लोग जुड़े हुए हैं। तो जो भी हो, आज का दिन अभी भी क्लोजिंग चल रहा है, 2026 का पहले ही महीने का क्लोजिंग चल रहा है। फिर भी आप लोगों ने यहाँ पे प्रायोरिटी दिया है सीखने के लिए। मेरे को बहुत गर्व महसूस करता हूँ मैं आप सभी के बारे में, क्योंकि आप सीखने के लिए पसंद करते हुए यहाँ तक आप लोग बैठे हुए हैं। तो मेरे लिए ये गर्व की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग लोग समझते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मगर यहाँ पे 300-400 लोग जो यहाँ बैठे, आप सब लोग चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तभी आप बड़ा लीडर बन सकते हैं। सरस्वती का जो ज्ञान होता है वो प्राप्त करने से लक्ष्मी का जो भी पावर होता है, जो पैसा होता है, उसका हम जरूर हासिल कर सकते हैं जिंदगी में। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसा सोच के बैठिए, आज मैं मुफ्त में बैठा हूं ऐसा मत सोचिए। यूं सोचिए कि आज का सेशन के लिए 5,000 रुपया या 10,000 रुपया में टिकट लिया हूं, पैसा दिया हूं, इन्वेस्टमेंट किया हूं। ऐसा सोचने से आपका कमिटमेंट हाई हो जाएगा और आपका ध्यान फोकस पूरा मेरे साथ रहेगा। तो मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, आज का जो सेशन होगा बहुत बड़ा कीमत होगा। उसके लिए कोई हम वैल्यू नहीं लगा सकते, कीमत नहीं लगा सकते, ये मेरा विश्वास है। चलिए दोस्तों, मैं पहले तो आपको नमन करता हूं क्योंकि आप लोग मोदी केयर में हो, और कई सारा मेहमान लोग भी आए हुए हैं। जो गेस्ट है, हमारा गेस्ट भी आज का सेशन अटेंड कर रहे हैं, आपको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो नोटबुक और पेन के साथ तैयार हो जाइए। हो सकता है तो आपका वीडियो भी खोलिए, वीडियो भी ऑन कीजिए, ताकि आपको और ज्यादा पावर मिलेगा, ज्यादा कंसंट्रेशन मिलेगा आपको। तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन और थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि मैं एक साउथ इंडियन से ताल्लुक रखता हूँ, कर्नाटका से ताल्लुक रखता हूँ। आप जैसे मैं शुद्ध हिंदी बोल नहीं सकता। मोदी केयर को आने के बाद मैं प्यार से हिंदी को सीखा हूँ, और उसी टूटा फूटा हिंदी मगर दिल से मैं बात करता हूँ। जब तक हम दिल से बात करते हैं तब कोई लैंग्वेज की दिक्कत ही नहीं होता है। तो आपके साथ मैं पेश करना चाहूंगा मेरा सक्सेस जर्नी। एक छोटा सा गांव से ताल्लुक रखता हूँ, किसान का बेटा। शुरुआत से बचपन से ही
हमारा माँ बाप का जो बहुत सारा बेइज्जती होता था, उनको बहुत मार खाते थे, कष्ट को सहन रहे थे, उनके लिए कोई एजुकेशन नहीं था और बैकग्राउंड नहीं था, थोड़ा थोड़ा बहुत खेती होता था। और गांव में हो या परिवार में हो, किसी कोई कोई लोग इनसे मतलब बातें नहीं करते थे और कोई रेस्पेक्ट नहीं देते थे, तो कोई भी सोशल फंक्शन में इसको बुलाया नहीं जाता था। तो ये सब होने से और फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना बढ़ गया था उस टाइम पे, तो कम से कम जो भी जरूरत का चीज होता है उसको पाने के लिए भी पैसा नहीं होता था। तो उस टाइम पे गांव से मैंने पढ़ाई शुरू किया। तो मेरा कॉन्वेंट क्या होता है, इंग्लिश मीडियम क्या होता है, कुछ नहीं जानता। सरकारी स्कूल से मैंने पढ़ाई किया, सरकारी कॉलेज में पढ़ाई करना पड़ा। कॉलेज को मैं मेरा फेवरेट कॉलेज, मनपसंद का कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था, वहां पे 4,000 रुपया डोनेशन देना पड़ता था। सो अराउंड 35 ईयर्स बिफोर, उस टाइम पे 4,000 रुपया बहुत बड़ा रकम होता था, 4,000 रुपया भी नहीं होता था। सरकारी कॉलेज में मैंने बेंगलुरु आया, बेंगलुरु आके मल्टीनेशनल कंपनी में मैं कर रहा था। तो उस टाइम पे मैंने तो एक एग्जाम लिया, आईएएस बनना चाहता था। तो एग्जाम लिया, लोकल एग्जाम होता है केएएस एग्जाम, वो एग्जाम भी लिया। तो बहुत प्रैक्टिस किया, पढ़ाई किया, बहुत हार्ड वर्क किया, मेहनत किया। 3 साल उसके लिए मैंने पूरा टाइम इन्वेस्ट किया, एनर्जी पैसा सब इन्वेस्ट किया। वो सब करने का बावजूद भी मेरे को सफलता नहीं मिला, वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम पे मैं सोच रहा था, भगवान को मैं कोस रहा था, क्यों भगवान मेरे को ऐसा शिक्षा दिया, ऐसा क्यों पनिशमेंट दिया। मगर उस टाइम पे मैं शायद नहीं जानता था भगवान का और बड़ा प्लान था। भगवान को यूं मंजूर नहीं था कि मैं एक तालुका हेड बनूं या डिस्ट्रिक्ट का हेड बनूं, मगर उनका प्लान बहुत बड़ा था। उस टाइम पे भगवान ने मेरे को आशीर्वाद देते हुए, हमारा महागुरु डॉक्टर फिलिप सर, नीना मैडम भगवान का रूप में मेरे जिंदगी में आए। वो मेरे को मोदी केयर का मौका, इसका आशीर्वाद मिला। तो मेरा जिंदगी का एक छोटा सा खिड़की, विंडो क्लोज हो गया और बड़ा दरवाजा खोला। तो जैसा पैलेस का दरवाजा होता है ना, वो ऐसा खोल गया मेरे जिंदगी में, किस्मत खुल गया मेरे जिंदगी में। तो उसके बाद जब आप लोग ये आजकल का मोदी केयर देख रहे हो, मगर उस जमाने में मोदी केयर इतना ताकत नहीं था, इतना ब्लैक एंड व्हाइट का, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, कलरफुल जमाना नहीं था, प्रोडक्ट नहीं होते थे। उस टाइम पे सक्सेस स्टोरी नहीं होता था, टेक्नोलॉजी नहीं होता था, एजुकेशन नहीं होता था, अवेयरनेस नहीं होता था, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं होता था। बहुत कम 8, 10, 15 प्रोडक्ट होते थे, कोई सुनने वाले नहीं थे। आप जितने भी बातें करो, लोग हमारा बात नहीं सुनते थे। ये सब प्रॉब्लम होने से नेगेटिव ज्यादा होते थे, लोग छोड़ के चले जाते थे, बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था। इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे 1950 था, उसके बाद 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट रहा, और एक साल में एक बार 1,000 रुपया रिन्यूअल फी देना पड़ता था। ये सब दिक्कत होने से पैसा कम आता था, ये सब चैलेंजेस होने से, और अलग अलग एमएलएम कंपनी का कंपटीशन चलता था, बहुत सारा एमएलएम कंपनी का कंपटीशन चलता था। तो ये सब सामना करते हुए हमने विजन को देखते थे, समीर सर का हम स्पीच सुनते थे। उस टाइम पे धक्का खाते थे, इतना कर्जा हो गया था और इनकम नहीं मिल रहा था। हर जगह पे हम टीम को खड़ा करते थे, टीम छोड़ के चले जाते थे, स्पॉन्सरिंग करना बहुत मुश्किल होता था, पैसा नहीं मिलता था, तो बेइज्जती होता था परिवार में, दोस्त लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं करते थे। उस टाइम पे ऐसा मन करता था कि मैं बिजनेस छोड़ दूं, मगर बिजनेस छोड़ना आसान था, मगर सपने को छोड़ना बहुत मुश्किल होता था। जब मैं सोचता था ना कि सपने बिजनेस छोड़ के कहाँ जाऊंगा मैं, तब तो मेरा आंखों में आंसू आता था और कभी कभी खून आता था, क्योंकि छोड़ना बहुत आसान है मगर सपने को छोड़ना बहुत मुश्किल था। मैंने सोचा मेरे को डटे रहना है, फ्यूचर को देखना है, समीर सर का जो विश्वास है, जो विजन है, उसके ऊपर मेरे को विश्वास करना है। आजकल का जो प्रॉब्लम है, ये चैलेंजेस है, टेम्पररी है, मगर परमानेंट जो है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बहुत कुछ, मेरा सिर्फ मेरा जिंदगी बदलेगा नहीं, अगर मैं टिके रहूंगा यहाँ पे, सीखूंगा मैं लीडर बनूंगा, तब मैं हजारों लाखों लोगों का जिंदगी में बदला सकता हूँ, परिवर्तन कर सकता हूँ। अगर नौकरी करूंगा तो अकेला मेरा जिंदगी बदल सकता है, मगर मोदी केयर करने से हजारों परिवार लोगों का मैं जिंदगी बदला सकता हूँ। ऐसा सोच के मैंने सीरियसली फैसला किया, ये मैंने फैसला किया जिंदगी भर मैं मोदी केयर करूंगा। तब एक ट्रेनिंग अटेंड करा दिया हमारा महागुरु डॉक्टर फिलिप सर, नीना मैडम,
₹3,000 इन्वेस्टमेंट होता था। मैं और मेरा छोटा भाई ₹6,000 पैसा देना पड़ता था। ₹6,000 देने का टाइम पे हमारे पास छह रुपया भी नहीं होता था। फिर भी हमने उधार लिया। 10 लाख रुपया कर्जा था उस जमाने का। 27 साल पहले 10 लाख रुपया कर्जा था और ₹6,000 उधार लिया। वो 3 दिन का बूट कैंप अटेंड किया, एक रिजॉर्ट में था। ऐसा सोचा वो 6,000 इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमने 6 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसा सोच समझ के मैंने और मेरा छोटा भाई ने अटेंड किए और ऐसा फैसला किया कि इसके बाद हमारा जिंदगी बदलेगा, हमारा टीम का जिंदगी बदलेगा, समाज का जिंदगी बदलेगा। मेरे को लीडर बनना है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है, प्रेजेंटेशन सीखना है, लोगों से कैसे बातें करना है वो सब सीखना है। उसके बाद विजन क्लियर हुआ, एक्शन शुरू किया। जो भी हमने पाया, जो भी हमने सीखा, उसको लागू करने के लिए देखिए हमारा ग्रुप में टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बहुत लंबा है स्टोरी। लाखों लोगों को, टीम को खड़ा किया है हमने। उनमें से 4,000 लोग ऑलरेडी फॉरेन ट्रिप, और 28 टाइम्स मैंने फॉरेन ट्रिप को एंजॉय किया हूं। ये छोटी बात नहीं है। शुरुआत में 10 लोगों से जुड़वाना बहुत मुश्किल होता था, 10 लोगों को इनकम दिलाना मुश्किल होता था, मगर आजकल सैकड़ों लोग हमारा ग्रुप में मिलियनेयर्स बन चुके हैं और कम से कम 2,000 लोग हमारा ग्रुप में उधार मुक्त होके, कर्जा मुक्त होके वो लोग गवर्नमेंट को इनकम टैक्स को पे करते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि लोगों को मतलब ये चाहिए होता है कि सपना होता है, सपना साकार करने के लिए मौका नहीं मिलता है। आजकल हम सब जानते हैं बेरोजगार का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है कि बिहार हो या गुजरात हो, यूपी हो या कर्नाटक हो, अगर 100 पोस्ट होता है, ओके, एक छोटा मोटा नौकरी का पोस्ट हो जाता है, प्यून का पोस्ट हो, ओके, तो चपरासी का पोस्ट हो या कोई भी स्कैवेंजर का पोस्ट हो, बाथरूम क्लीन करने का पोस्ट हो, 100 पोस्ट है मगर लाखों लोग अप्लाई करते हैं। पीएचडी किया हुआ लोग भी अप्लाई करते हैं, डबल डिग्री और एमबीए लोग भी उसके लिए अप्लाई करते हैं। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए नौकरी नहीं मिल रहा है, वो लोग छोटा मोटा नौकरी करते हैं, ओके, मतलब 10,000 के लिए, 5,000 के लिए, ऐसा छोटा छोटा नौकरी करते हैं। इतना बड़ा हालत है। मगर दोस्तों, हमने बहुत बड़ा सपना रखते हुए, लोगों को सपने को जगाते हुए बहुत बड़ा टीम को खड़ा किया है। ये तो शुरुआत है। हर साल हम जाते हैं फाइन ट्रिप वगैरह, और ये जो स्टोरी आप देख रहे हैं, मैं डायरेक्टली BMW कार तक नहीं आया हूं। शुरू किया था बाइसिकल से, बाइसिकल वो भी सेकंड हैंड साइकिल बाइसिकल था। उसके बाद मोटरसाइकिल लिया, उसके बाद छोटा कार, मैटिस कार, सैंट्रो, उसके बाद चेवरलेट क्रूज लिया, एक्सयूवी लिया। सो BMW 5 सीरीज कार है, और 2 कार भी ले चुके हैं, ओके। तो ये कहानी देखिए, कहां से शुरू किया और कहां पहुंच गए हैं। ये तो शुरुआत है, और हमारा ग्रुप में सैकड़ों हजारों लोग कार का मालिक बन चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कहां मिलता है मौका। कोई इंडस्ट्री ओनर या कोई इंजीनियर, कोई सरकारी नौकरी करने वाले या प्राइवेट नौकरी करने वाले, ऐसा हजारों लोगों को इतना बड़ा दिला सकते हैं क्या? इतना बड़ा मौका दे सकते हैं जहां पे इतना सारा हासिल कर सकते हैं वो लोग। खुद के लिए हासिल हो सकता है बड़ा इंडस्ट्री होने से, इंडस्ट्री का मालिक होने से, मगर आम लोगों का सपना साकार करने के लिए एक बड़ा मौका है, सुनहरा मौका है। इसीलिए दोस्तों, तो ये हमेशा हमको टीम के बारे में सोचना है, खुद का क्या अचीवमेंट होगा वो नहीं सोचना है, मगर जब टीम के साथ हम सोचेंगे, टीम के लिए सोचेंगे, तब बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये रहा मेरा स्कूल, यहाँ पे पढ़ाई किया था। ये छोटा सा कमरा होता था, एक छोटा कमरे के अंदर 4 कक्षा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड। 2 टीचर होते थे, वो मतलब हमेशा आके स्कूल के अंदर हमेशा वो सो जाते थे, कुछ भी पढ़ाई नहीं होता था, ओके। तो उस सिचुएशन पे हमने पढ़ाई किया, मगर बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, मगर हमारे अंदर जो जज्बा होता है, जो इरादा होता है, जो उद्देश्य होता है, उसी के साथ जुड़े रहना चाहिए। तो इस स्कूल को मैं काफी इज्जत करता हूं। इसी स्कूल से हमने निकल के आए हैं, तो ऊंचा स्तर पर हमने पहुंचा है।
मोदी केयर के थ्रू। ये देखिए हमारा घर, इसके पहले ये जो एबीपी न्यूज चैनल का इंटरव्यू आपने देखा, ये इंटरव्यू जो किए थे शेखर सुमन जी, ये छोटा मोटा आदमी नहीं है, सेलिब्रिटी लोगों को ये इंटरव्यू करते हैं। शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, ऐसा बड़े बड़े दिग्गज अतिरथ महारथ लोगों को इंटरव्यू करते हैं। वो शेखर सुमन जी हमारा इंटरव्यू किए हैं, मेरा इंटरव्यू किया है, मिलियंस टुगेदर लोग टीवी पे हमारा इंटरव्यू को देखा है। तो इसके पहले कोई लोग हमसे नहीं जानते थे, हमारा गांव वाले हमको नहीं जानते थे, हमारा परिवार वाले हमको नहीं जानते थे, हमारा अगल बगल वाले हमको नहीं जानते थे। मोदी केयर में होने से, मोदी केयर में हासिल करने से लाखों लोग, मिलियंस टुगेदर लोग हमसे परिचित है, हमको इज्जत करते हैं, हमको प्यार करते हैं। ये तो शुरुआत है। और घर, छोटा सा रूम का 300 रुपया किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, मगर बेंगलुरु में एक आशियाना घर का मालिक बन चुके हैं। और हमने जमीन खरीदी किया है बेंगलुरु सिटी के अंदर, 4-5 साइट बोलते हैं यहाँ पे कर्नाटका बेंगलुरु में जमीन खरीदी किया है हमने। तो ये सब मोदी केयर का देन है। और न्यूज़पेपर में हमारा आर्टिकल आया था, छोटा भाई मेरा विजय और राजू, और अगर इस साइड आप देख रहे हो हमारा महागुरु नीना मैडम। तो बहुत पुराना साल, मतलब अराउंड 20 साल पहले हमारा इंटरव्यू आया था तो टाइम्स ऑफ इंडिया में। ये देखिए हमारा ग्रुप में किस किस तरह का बहुत बड़ा जादू हो रहा है। कल एक ही दिन में 2 रेड डायमंड डायरेक्टर अचीवमेंट हुआ है एक ही दिन में। उसके पहले भी एक और रेड डायमंड हुआ था। एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, ये लोग 20 साल से टिके रहे बिजनेस में, 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ है, मगर ये लोगों ने काफी बड़ा मेहनत की है, सिस्टम को खड़ा किया है, बहुत हार्डवर्क किया है, होम मीटिंग ज्यादा करते हैं, लॉयल्टी, हजारों लोगों को लॉयल्टी कराते हैं, टीम वर्क करने से, सेवा रूप से मोदी केयर को करते हैं। एक ही दिन में 2 रेड डायमंड होके निकल चुके हैं। और इनका ग्रुप में बहुत सारा ऑलरेडी, ये लोग बहुत सारा प्लैटिनम्स है, वो सारा लोग रेड डायमंड बन रहे हैं। रेड डायमंड बनने के बाद सारा लीडर्स डबल रेड डायमंड बनेंगे। उसके बाद सारा लीडर्स ब्लू डायमंड बनने वाले हैं। इनका ग्रुप में बहुत सारा मिलेनियर्स आ चुके हैं, बहुत सारा कार अचीवर्स आ चुके हैं। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट जो बोलते हैं वो मोदी केयर के थ्रू हो रही है और ये लोग बहुत खुश है। लाखों में कमाई होता है इन लोगों का। 8 साल 10 साल तक इनकम नहीं होता था, मगर ये टिके रहे, इधर उधर नहीं गए, इधर उधर जाके नेटवर्कर को लेके आए, टप्परवेयर हो, ओरिफ्लेम हो, हर्बल लाइफ हो, उन सारा लीडर को यहाँ तक लेके आके इधर बिजनेस एजुकेशन दिया। वो सब होने से इन लोगों ने बहुत बड़ा मकसद रखा है, बहुत बड़ा मिशन लिए है। ये ऑल ओवर इंडिया का रोल मॉडल बन चुके हैं। देखिए गोवा में हमने जो टाइम बिताया इसके बारे में मैं पेश करना चाहूंगा। हम समीर सर इनके साथ तो हमेशा मुलाकात करते रहते हैं, पर्सनली हम कांटेक्ट में रहते हैं। ये जो वक्त बिताया हमने, हमारा जिंदगी में ब्लेसिंग्स जैसा एक बड़ा मौका मिला, टर्निंग पॉइंट रहा हमारे लिए, एक माइलस्टोन जैसा ऐसा एक क्षण को हमने बिताया। और बहुत सारा अच्छा ट्रेनिंग दिए समीर सर ने हमको। ये प्रॉमिस किया है कि क्या मैं बता दूं, समीर सर ने इतना कमिटमेंट दिए हैं, इतना बड़ा 65,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर का मालिक होते हुए उन्होंने हमको यूं बताया, हर रोज 15 घंटा हमारे लिए टाइम इन्वेस्ट करते हैं। शुरुआत में यूं बोलते थे, अगर आप 1 कदम लेंगे तो मैं 2 कदम लेता हूं आपका सपने साकार करने के लिए। आजकल समीर सर यूं बोल रहे हैं, वो जमाना चला गया, अगर आप 1 कदम लेंगे तो मैं 4 कदम लेता हूं। ये समीर सर का ताकत है। और इतना प्यार करते हैं, इतना विश्वास दिलाते हैं और हमेशा यूं बोलते हैं कि 2026 इस साल में आपका इनकम में 0 बढ़ेगा। ओके, अगर आपका इनकम 100 रुपया है, 1 0 बढ़ेगा, 2 0 बढ़ेगा, 3 0 बढ़ेगा, मतलब 10,000 1 लाख भी हो सकता है। अगर 10,000 इनकम आ रहा है आपका महीने का, वो 20,000 हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। अगर 1 लाख इनकम आ रहा है आपका, वो 4 लाख 5 लाख हो सकता है, मगर कंडीशन अप्लाई, सभी को नहीं मिलेगा। जो काम करेंगे, विश्वास रखेंगे, प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, फील्ड को जाएंगे, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, लोगों का सेवा करेंगे, डेमो करेंगे, उनके लिए जरूर बड़ा इनकम मिलने वाला है। ऐसा प्लान सजावट किए हैं समीर सर,
सीईओ और टॉप मैनेजमेंट। इसीलिए दोस्तों काफी बड़ा मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, विश्वास रखते हुए लोगों का सेवा करना है, स्पॉन्सरिंग को बढ़ाना है। ये बड़ा विश्वास हमको दिए है, बहुत सारा प्लानिंग चल रहा है। तो आगे जाके मैं क्या क्या घोषणा किया उसके बारे में मैं बोलूंगा। इतना कमिटमेंट दिए समीर सर ने। एक घटना हुई है, वो एक्चुअली बोलने की जरूरत नहीं था। वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का बड़ा प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। उस टाइम पे एक बैड न्यूज आता है, एक दुर्घटना होती है कि उनका घर का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चक्कर हो जाता है, कुछ टकरा जाते हैं। तो इसीलिए उनका घर का प्रॉब्लम होते हुए कुछ उसको डिमोलिश करना पड़ता है। तो जेसीबी आके सरकार की तरफ से 8 जेसीबी आके घर का डिमोलिश चल रहा है। 50 करोड़ रुपया का संपत्ति जो है वो पूरा डूब रहा है। उस टाइम पे समीर सर खड़ा है मोदी केयर का इवेंट में। चाहते तो वो वापस जा सकते थे, मगर वो बोल रहे हैं मेरे लिए मोदी केयर का परिवार मेरा परिवार है। उधर जो नुकसान हो रहा है वो खुद के लिए हो रहा है, मेरा परिवार के लिए हो रहा है। कुछ भी हो जाए मैं मोदी केयर के साथ खड़ा हूँ। 3000 लोग आज मेरे को अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए आ रहे हैं। मेरा विश्वास, मेरा कमिटमेंट, मेरा जिंदगी में अर्पित किया हूँ मोदी केयर के लिए। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा दुर्घटना हुई है, उधर जाना बहुत जरूरी था, मगर समीर सर कमिटमेंट दिए कुछ भी हो जाए। और 2-3 दिन प्रोग्राम था, प्लानिंग हो गया था, उसी को वो इंपॉर्टेंस दिए और टाइम बिताए और सबको विश्वास बढ़ाया, सबको जगाया और फ्यूचर दिखाया। ये सब सुनने से वहां पे गोवा में हमको ये सारा चीज बोलते हुए समीर सर बहुत अटूट थे, बहुत विश्वास के साथ खड़े थे, मगर हम लोग रो रहे थे। वहां पे 350 लोग जो बैठे थे, हमारा आंखों में आंसू आ रहा था। देखिए समीर सर कितना बड़ा भगवान है हमारे लिए। तो ये होता है मोदी केयर का ताकत दोस्तों। समीर सर, क्यों हम पागल है, क्यों हम मोदी केयर के लिए मरते हैं, जो हम सब कुछ कुर्बानी कर देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मालिक हमारे साथ है। तो दोस्तों कंटिन्यूअस 10 घंटा हमारे लिए ट्रेनिंग दिए और 3 घंटा खड़ा होकर हमारे लिए सर्टिफिकेट दिए। ये होता है, उनका पाव के अंदर दर्द है, उनका ऑपरेशन हुआ है, 1 घंटा खड़ा होना मुश्किल है, आधा घंटा खड़ा होना मुश्किल है, फिर भी वो बोलते हैं मैं जिंदा हूँ मोदी केयर की वजह से। वो डायरेक्टली बोल रहा है मेरा जिंदगी में बहुत सारा दुर्घटना हुई है, मगर ताकत जो मिलता है आपका प्यार से मिलता है, आपका तालियां बजाने से मेरे को मिलता है। इसीलिए मैं मोदी केयर को प्यार करता हूँ। बाकी सारा बिजनेस है उनका, सारा बिजनेस को वो दिमाग से चलाते हैं, मगर मोदी केयर को दिल से चलाते हैं। ये है मोदी केयर का ताकत दोस्तों। इसीलिए हम हमेशा दीवाना हो जाते हैं। और दोस्तों बहुत सारा अनाउंसमेंट भी किए हैं समीर सर ने। फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है। अभी 30 साल का जो एनिवर्सरी हो रहा है मोदी केयर में, 2 महीने बाकी है। इसका बहुत जबरदस्त तैयारी चल रहा है। बहुत सारा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं समीर सर, पूरा मैनेजमेंट टीम। 300 से 400 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं समीर सर। उनमें से आजादी लाइन करके आएंगे। आजादी लाइन मतलब जो गरीब वाले वो भी खरीदी करने का ताकत होना चाहिए, इतना क्षमता होना चाहिए। जो काम वाली होती है, हमारे घर में आके बर्तन धोती है, कपड़े धोने के लिए आती है, उनके लिए भी आजादी मिलना चाहिए। और जो सिक्योरिटी गार्ड है, रिक्शा ड्राइवर है, और जो भी हो, मजदूर का आदमी हो, जो भी गांव का आदमी हो, हर एक आदमी को आजादी मिलना चाहिए। हो सकता है 20-25 रुपया का टूथपेस्ट आएगा, 20-25-30 रुपए के अंदर साबुन आएगा, चाय का पत्ता आएगा, जो मार्केट रेट का बराबर प्रोडक्ट आने वाला है। यू भी अनाउंसमेंट किया है, नमक से लेके ओके नमकीन तक, जो स्वीट हो, ओके सब कुछ, झाड़ू हो या चप्पल हो, शू हो, हर चीज जो भी हम घर में इस्तेमाल करते हैं, हर चीज आएगा, मार्केट का प्राइस में आएगा। ये बड़ा अनाउंसमेंट किया है समीर सर ने। और ये सब प्रोडक्ट आएगा ना, ये प्रोडक्ट के लिए डेमो देना नहीं पड़ेगा, ट्रेनिंग देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर रोज इस्तेमाल करने का प्रोडक्ट वो भी मार्केट का प्राइस का बराबर में आएगा। हो सकता है उसमें डिस्काउंट होगा, हो सकता है उसमें लॉयल्टी, रीपरचेज, पता नहीं डिटेल, मगर थोड़ा सा हो सकता है। और क्वालिटी डेफिनेटली मार्केट कंपेयर किया तो उससे थोड़ा बेहतरीन हो सकता है। डेफिनेटली क्वालिटी के बारे में तो समीर सर ने भरोसा दिया है। तो दोस्तों हमको क्या करना है, अभी बहुत साम्राज्य को खड़ा किया है। इसके बाद हमारा जो कंपटीशन है, हमारा कंपटीशन वेस्टीज के साथ नहीं होगा, एम्वे के साथ नहीं होगा, या XYZ न्यू स्किन हो, XYZ कंपनी जो होता है ना, असली पीएस, उनके साथ कंपटीशन नहीं होगा। हमारा कंपटीशन होगा दुकान के साथ। जो भी दुकान होता है ना, ग्रोसरी शॉप,
उनके साथ कंपटीशन हम कर सकते हैं, हर घर मोदी केयर कर सकते हैं। तो लोग जो भी छोड़ के गए हैं वो लोग जुड़ेंगे मोदी केयर के साथ, ये तो पक्का है, वापस आने वाले हैं और बहुत पछताएंगे, ये तो पक्का है। समीर सर यूं बोला है 2 साल के अंदर कोई भी नेटवर्कर हमेशा के लिए लगातार मोदी केयर के साथ जुड़े रहना चाहेंगे और यही सेटल हो जाएंगे, कोई बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के लोग इधर आएंगे। ये इतना बड़ा उन्होंने अनाउंसमेंट किया है और मोदी केयर को नंबर 1 बनाने के लिए, खाली इंडिया में नहीं, एशिया में और पूरा दुनिया में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। उसी के लिए हर चीज को वो बहुत मजबूत कर रहा है समीर सर और मैनेजमेंट टीम। वो R&D हो, क्वालिटी का प्रोडक्ट हो, पैकेजिंग हो, कम्युनिकेशन हो, लीडर के साथ मीटिंग हो, ट्रेनिंग एजुकेशन हो और जो भी इवेंट हो, हर चीज मोदी केयर में, वेबसाइट हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, हर चीज मोदी केयर में पक्का नंबर 1 क्वालिटी बनाना चाहते हैं, जो अमेजॉन को टक्कर दे सकते हैं। बहुत सारा इनका बहुत बड़ा इरादा है, हमेशा के लिए ज्यादा टाइम देते हैं समीर सर, उनके लिए पैसे से मतलब ही नहीं है, एक पैसा मुनाफा भी नहीं चाहिए समीर सर, हमेशा यू बोलते हैं मैं वापस देता हूं समीर सर, सॉरी मोदी केयर के लिए। तो ये है मोदी केयर का विजन, बहुत सारा बड़ा विजन समीर सर ने दिए हैं। हमेशा यूं बोलते हैं सपने रखो, एक होके काम करो, स्वार्थ होके काम मत करो। क्यों आप कार का पीछे जाते हो, पैसे के पीछे क्यों जाते हो, आपका टाइटल के पीछे क्यों जाते हो? लोगों को सेवा करो। वो यूं बोल रहे हैं, लोगों को जब सेवा करेंगे, लोगों का सपने के लिए आप काम करेंगे, लोगों का आंसू पहुंचाएंगे, तब देखो भगवान का आशीर्वाद होगा। क्यों आप मैं यहां से हूं, वो वहां से हूं, वो उनका टीम है, ये इनका टीम है, ऐसा क्रॉस लाइन क्यों बोलते हो? सबको प्यार करो, पूरा हिंदुस्तान को प्यार करो, पूरा मोदी केयर एक परिवार है, एक सपना, एक विजन, एक कंपनी, एक नेशन, बड़ा विजन। ये हमको बहुत बड़ा ताकत दिए है समीर सर ने। तो दोस्तों उनका इरादा यह है, हमको स्वार्थ नहीं बनना है, हमको ईगो नहीं रखना है। जो अहंकार होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। जिसके पास अहंकार होता है उसके पास भगवान नहीं रहते। तो दोस्तों हमेशा समीर सर ने यूं बोला है, हमको एक होके, हमको इकट्ठा होके तो बिजनेस को चलाना है। तो वो सब करने से डेफिनेटली हम लोगों की जिंदगी को हम बदला सकते हैं। हम डेफिनेटली जब लोगों को सेवा करेंगे, वो भगवान का सेवा का बराबर रहेगा, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, समीर सर का आशीर्वाद रहेगा। इसीलिए दोस्तों हमको एक टीम का रूप में, सेवा रूप में मोदी केयर को करना है। तो फ्यूचर बहुत बड़ा ब्राइट है। समीर सर ने यूं बताया, राइट ब्रदर्स जो फ्लाइट को ढूंढा, फ्लाइट को इन्वेंट किए, राइट ब्रदर्स साइंटिस्ट और इंजीनियर्स। एक और आदमी था, वो बहुत अमीर आदमी था, लैंड से करके, लैंड से बहुत अमीर था, उनके पास साइंटिस्ट थे, उनके पास इंजीनियर थे, मगर उनका सपना, इरादा बड़ा नहीं था। उनका उद्देश्य खाली नाम कमाने के लिए था, पैसा बनाने के लिए था, पैसा था उनके पास। फिर भी राइट ब्रदर्स वो जगत के लिए कुछ करना चाहते थे, जगत का सुधारना चाहते थे, जगत के लिए कुछ सेवा करना चाहते थे। राइट ब्रदर्स को सफलता मिला क्योंकि ये लोग दुनिया के लिए कुछ करना चाहते थे, मगर लैंस जो था वो खुद के लिए करना चाहता था। वो खुद का नाम के ऊपर उसको गर्व था, मैं नाम कमाना चाहता हूं, पैसा कमाना चाहता हूं, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, ऐसा सोचता था। इनके राइट ब्रदर्स के पहले ही उन्होंने शुरू किया था, कोच शुरू किया था, उसको सफलता नहीं मिला। मगर राइट ब्रदर्स, उनके पास विश्वास था, सपने बहुत बड़े थे, इरादा बहुत बड़ा था, उद्देश्य जगत के लिए था, दुनिया के लिए था, इसलिए उसको सफलता मिला। ये एग्जाम्पल समीर सर खुद दिए। मार्टिन लूथर किंग उनका एग्जाम्पल दिए, जो महान व्यक्ति रहे इतिहास में। मार्टिन लूथर किंग को सुनने के लिए लाखों लोग आते थे। उस टाइम पे कुछ सोशल मीडिया नहीं होता था, न्यूज़पेपर नहीं होता था, टीवी नहीं होता था, कोई एडिफाई करने वाला नहीं होता था। फिर भी उनका जो दिल बहुत बड़ा था, उनका जो विश्वास बहुत बड़ा था, सपना बहुत बड़ा था, हमेशा वो जगत को, दुनिया को सेवा करना चाहते थे। उनको सुनने के लिए लाखों लोग, 2.5 लाख लोग आते थे। ठीक उसी तरह आपका उद्देश्य सही होना चाहिए, आपका जो इरादा बहुत बड़ा होना चाहिए। तो तब जब उद्देश्य सही होता है, लोगों को सेवा करते हैं, डेफिनेटली आपको पैसे के पीछे नहीं जाना है, टाइटल के पीछे नहीं जाना है, लोगों को सेवा करो, क्रॉस लाइन नहीं करना है, कार्डिनल रूल को फॉलो करना है, एक दूसरे को इज्जत करते हुए, प्यार करते हुए, सपोर्ट करते हुए आगे जाना है। तो ये है समीर सर का इरादा, वो उनके साथ हमको साथ देना है। देखिए हमारा जो टाइगर ग्रुप, इनके साथ हमने टाइम बिताया, समीर सर इनके लिए टाइम दिए और इतना अच्छा फोटो खींचा हमने।
सभी का स्माइल देखते हुए पता चलेगा कितना एक्साइटेड थे हम। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा दीपक जी, उनका फैमिली, हिंदू मैडम, हमारा गोपाल भाई और बिमल जी और अविनाश भाई, ये सारे लीडर हमारे पास रहे। इनके साथ में 20 मिनट उधर ट्रेनिंग भी दिया, समीर सर का आशीर्वाद भी मिला। ये हमारा हमारा दीपक जी बोल रहे थे, हमारे लिए खास करके बड़ा लीडर मेंटर होके प्रमोद आचार्य सर है और राजू डीजी सर है, इनके लिए हम शुक्रगुजार है। इनका सपोर्ट लेते हुए बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। वो सुनने के बाद साइड में जाके समीर सर मेरे को थैंक यू बोले। राजू जी, मैं जानता हूँ ये सब सारा लीडर्स आपका ग्रुप में नहीं है, फिर भी आप ऑल ओवर इंडिया के लिए आप सपोर्ट करते हो, इसीलिए मैं आपको काफी प्यार करता हूँ। ऐसे ही टीम वर्क होना बहुत जरूरी है, ऐसे ही आप सेवा करते रहो। मोदी केयर का बहुत बड़ा मोदी केयर आगे जाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो करके मेरे को आशीर्वाद दिए। ये होता है दोस्तों। बहुत सारा हमारा टाइगर ग्रुप से लीडर्स को हमने मिस किए, जैसा मंजेश जी हो, एस डी सिंह जी हो, गुड्डू जी हो, प्रदीप, सॉरी, बहुत सारा लीडर्स को हमने मिस किए। कोई बात नहीं, इन्होंने अभी वादा किया है अगले साल में या इस साल में कोई भी ट्रिप रहेंगे, पूरा टीम के साथ, परिवार के साथ ये लोग आने वाले हैं। ओके, तो देखिए अभी क्या समीर सर ने अभी क्या क्या विजन हमको दिया है। बिलीफ को बिल्ड करना चाहते हैं, पूरा बिलीफ के बारे में वो बात की है। एम्पावरिंग इंडियंस को पूरा एम्पावर करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम सब जानते हैं इंडिया में 70% लोग एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमाई करना चाहते हैं। ये सर्वे बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम्स का सर्वे यू बोलता है 70% लोगों को एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का बहुत ही बड़ा जरूरत है, क्योंकि आजकल महंगाई का जमाना है। ओके, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी मेहनत करते हैं, फिर भी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके, जिंदगी में इतना प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है। और खाली पैसे से मतलब नहीं है, मोदी के में सब कुछ पाते हैं। खाली पैसे तो एक बाई प्रोडक्ट है, उसी के साथ जो प्यार मिलता है, जो विश्वास मिलता है, मान सम्मान मिलता है, इसके लिए कोई सिवा नहीं है। हम हजारों लाखों लोगों की जिंदगी हम टच कर सकते हैं। हम एक कीड़ा लग जाता है हमको, हम पागल बन जाते हैं कि हजारों लोगों को हमको सेवा करना है। कहाँ मौका मिलता है लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए, लोगों को सेवा करने के लिए, लोगों को ताकत देने के लिए, उनका विश्वास बढ़ाने के लिए, सपना मजबूत करने के लिए और साकार करने के लिए। इंडिया में हमेशा हम यूं बोलते हैं, टैलेंट का कमी नहीं है, मेहनत करने वाले लोगों का कमी नहीं है, सपने देखने वाले का कमी नहीं है। कमी कहाँ है? मौका नहीं मिल रहा है, और एनकरेजमेंट देने वाले कम है, मार्गदर्शन करने वाले कम है, और टैलेंट को सपोर्ट करने वाले कम है, टैलेंट ढूंढने वाले कम है। वो चीज हम यहां दे सकते हैं। ये समीर सर का विजन है। आप एक मसीहा बनो, ताकि आप लोगों को विश्वास दिला सकते हैं, उनको सपने साकार करने के लिए आप ताकत दे सकते हैं। देखो, हमारा ग्रुप में 10,000 से ज्यादा अचीवर्स को हमने क्रिएट करने में मदद की है। हमारा ग्रुप में 15,000 से ज्यादा लोग, ज्यादा परिवार, 15,000 से ज्यादा परिवार रोग मुक्त होके तंदुरुस्ती का जिंदगी जीते हैं, बिकॉज ऑफ वेलनेस, बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ। जैसे हम एजुकेशन देते हैं, लाइफ एजुकेशन देते हैं, मेंटल इलनेस को भी ठीक करते हैं और फिजिकल हेल्थ को भी ठीक करते हैं। तो ये सब होने से 15,000 परिवार हेल्दी होके अच्छा जिंदगी जीते हैं। ये तो शुरुआत है, ऐसे ही आगे जाके लाखों करोड़ों लोगों को हम टच करना चाहते हैं। तो ये हमेशा हम लोगों को ताकत देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। तो मैंने सारा ट्रेनिंग अटेंड किया हूँ, एक ट्रेनिंग भी मिस नहीं करता, कोई भी ट्रिप को मिस नहीं करता, टीम के साथ में लेके जाता हूँ, अटेंड करता हूँ। आपका ताकत किधर है? जितना सारा आपका डाउनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, वो आपका ताकत है। आप कम लोगों के साथ जाएंगे, आप हमेशा रोएंगे, पछताएंगे और आपका विकास ज्यादा नहीं होगा और बहुत बड़ा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, सारा ट्रेनिंग अटेंड करते रहना चाहिए। मैं 5,000 से ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड किया हूँ, उससे ज्यादा शायद, और सैकड़ों बुक्स को मैं पढ़ लिया हूँ, हजारों वीडियो को देखा हूं मैंने। इसीलिए मैं 6,000 से ज्यादा सेमिनार को दिया हूं, 12 लाख से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेनिंग दिया हूं ऑल ओवर इंडिया में। तो शुरुआत में मेरे को मेरा भाषा में, कन्नड़ा में बोलना भी मुश्किल होता था, कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे को,
मगर मोदी केयर ने सब कुछ दिया, मेरे को ताकत दिया। मैं सीखते रहता हूँ हमेशा के लिए, जिंदगी भर मैं सीखूंगा। जितना भी सीखा है वो कम है, जितना भी सीखा है सीखने के लिए हमको तैयार। तो दोस्तों ये होता है, हमेशा विजन के साथ हमको मोदी केयर को करना है। तो आजादी लाइन जो है मोदी केयर में प्रोडक्ट आने वाला है, उसके लिए तैयारी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा इंडिया में बहुत बड़ा ताकत है हमारा प्रोडक्ट का। जैसे प्रोडक्ट खरीदी करने के लिए 3-4 रास्ता है। दुकान से खरीदी कर सकते हैं, सुपरमार्केट से खरीदी कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीदी कर सकते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू खरीदी कर सकते हैं। आप अंदाज लगाइए दुकान में खरीदी करने से क्या क्या लाभ हो सकता है। कुछ नहीं है, आप थोड़ा जान पहचान हो सकते हैं, उसके अलावा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्वालिटी का भी गारंटी नहीं है, स्वदेशी प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। सुपरमार्केट में अच्छा फील मिल जाएगा, अच्छा महसूस करेंगे आप, सब चीज एक ही जगह पे मिलेगा, मगर वहां पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्वालिटी का गारंटी नहीं मिलेगा। ऑनलाइन में सुविधा अच्छा है, मगर वहां पे भी कैशबैक नहीं है, जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा, हेल्थ नहीं मिलेगा, बस थोड़ा बहुत आपको सुविधा मिल जाएगा। मगर दोस्तों एक अभ्यास, एक आदत बदलने से हमारा देश में, हमारा मुल्क में, जगत में बड़ा क्रांति हो जाएगा। वो आदत क्या है? चेंज योर बाइंग हैबिट। आपका दुकान बदलो, जिंदगी बदलेगा, पूरा दुनिया का जिंदगी बदलेगा, हमारा देश का जिंदगी बदलेगा। आपको क्यों मोदी केयर सीरियसली करना है? इसलिए नहीं है कि सुरेखा मैडम को करोड़ों में इनकम आ रहा है, प्रमोद भैया को बहुत सारा सक्सेस मिला है, वीवी पांडे सर को इतना बड़ा सक्सेस मिला है, बेंच कार मिला है, इसीलिए बिजनेस मत करो। बिजनेस इसीलिए करो क्योंकि टूथपेस्ट का मार्केट 10,000 करोड़ से ज्यादा है इंडिया में, अभी तो ज्यादा हो चुका है। सोप का मार्केट 24,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है इंडिया में। डिटर्जेंट का मार्केट 40,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। देखिए दोस्तों, क्वालिटी हो या ना हो, इतना सारा धंधा तो चल रहा है, इतना सारा बिजनेस तो चल रहा है, मगर क्वालिटी का गारंटी नहीं है। इतना सारा प्रोडक्ट में, इतना सारा बीच में जो मिडल मैन का जो होता है पैसा, करोड़ों पैसा मिडल मैन को जा रहा है। क्वालिटी ना होने से एडवर्टाइजमेंट देते हैं, वो भी सब कुछ बकवास है, सब कुछ धोखा है। देखिए शाहरुख खान एडवर्टाइजमेंट देते हैं गुटखा का, वो यूं बोलते हैं, सो गुटखा खाने से क्या क्या होगा, मतलब वो बोलते हैं गुटखा सब कुछ है, मेरा सक्सेस का राज गुटखा है। मगर जो आरएमडी हो, कोई भी मसाला जो भी बोलते हैं, मगर दोस्तों आपको क्या समझते हैं? वो गुटखा खाने से वो हीरो बने हैं क्या? आप क्या समझते हैं? कभी कभी या जिंदगी में कभी भी वो गुटखा खाते हैं? उनका परिवार का लोग गुटखा खाते हैं क्या? कभी नहीं। एक लड़का को पूछा जाता है, तुम इतना गुटखा खाते हो ना, तुमको खतरा नहीं होगा, तुम बीमार नहीं पड़ोगे? वो दोबारा सवाल करता है, शाहरुख खान मरा है क्या? उन्होंने क्या समझा? शाहरुख खान हर रोज खाते हैं, उनका तंदुरुस्ती बहुत अच्छा है, वो नंबर 1 हीरो है। इतना भी बुद्धि नहीं है, इतना भी जानकारी नहीं है, ये जाहिरात है, ये एडवर्टाइजमेंट है। ओके, ये मिसगाइड कर रहा है। तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी होते हुए 10,000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है, फिर भी मिसगाइड करता है, गुमराह करते हैं, खाली और पैसा कमाने के लिए धोखा करते हैं। धोखा करके ये जो पॉइजन होता है ना, पॉइजन का बराबर प्रोडक्ट को वो लोग रेकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं। हमारे पास तो अमृत है, हमारे पास तो गोल्ड है, डायमंड है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट, दवाई के बराबर, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। हमको क्यों शर्मिंदा करना चाहिए? हमको तहे दिल से प्रेजेंट करना है, लोगों को सेवा करना है डेफिनेटली। तो कोई भी सेलिब्रिटी लोगों को एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, हमके लिए जरूरत नहीं है क्या? वो लोग गुटखा बेच सकते हैं, अंडरवेयर में खड़ा हो सकते हैं, टॉयलेट क्लीनर डेमो कर सकते हैं। हमको क्या होता है? अहंकार आ जाता है, मैं कैसा डेमो करूं यार? आप क्या टाटा बिरला का औलाद है क्या? सोचिए। ओके, तो दोस्तों अच्छा चीजों को प्रमोट करने से डेफिनेटली हम हमारी जिंदगी में बहुत हासिल कर सकते हैं। दुकान बदलो, सोच बदलो, दुनिया बदलो, खुद को बदलो, यह है समीर सर का विजन। ओके, आजकल का जमाना सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया में हमको एक्टिव होना है, सीखना है, आपका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं यहाँ का बहुत सारा लीडर्स सोशल मीडिया में बहुत स्ट्रांग हो, और स्ट्रांग बनना है, अच्छी तरह से प्रमोशन करना है।
आप अगर अच्छा नेटवर्कर बनना चाहते हो तो आपको यू शुड बी द वेरी बेस्ट प्रमोटर। जो भी अच्छे चीज होते हैं ना उसको प्रमोशन करना आना चाहिए। एक अच्छा होम मीटिंग हुआ, एक प्रोडक्ट का रिजल्ट निकल के आया, किसी ने डायरेक्टर का अचीवमेंट किया, किसी को पावर ऑफ 4 कंप्लीट किया है, किसी को कुछ प्रोडक्ट रिजल्ट आया है, उन सारा चीज को प्रमोशन करना होगा। मैं तो इसके ऊपर विश्वास रखता हूं, दुनिया में, हमारा देश में, हमारा आसपास में जो भी अच्छे चीज होते हैं उसको, हर चीज को मैं प्रमोशन करता हूँ। अच्छा होटल को प्रमोशन करता हूँ, अच्छा स्कूल को प्रमोशन करता हूँ, अच्छा लीडर को प्रमोशन करता हूँ, अच्छा मूवी को प्रमोशन करता हूँ, अच्छा डॉक्टर को प्रमोशन करता हूँ, अच्छा बुक को प्रमोशन करता हूँ, अच्छा एक नेता को मैं प्रमोशन करता हूँ, पार्टी को नहीं देखता। क्योंकि अगर सच्चा आदमी आप हो तो सच्चा आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। वो बोलते हैं गलत लोगों से गलती हो रहा है, गलत लोगों से हमारा देश बिगड़ रहा है। अच्छे लोग ना आराम से बैठते हैं, सो जाते हैं ना। अच्छे लोगों का जो जो खून है वो उबल नहीं रहा है, इसीलिए आराम से बैठे हैं, कंफर्ट जोन में बैठे हैं। अच्छे लोग समझ के वो फोर्स देते हैं, कुछ अच्छे चीज नहीं करते, खुद के लिए सोचते हैं। खुद के लिए नहीं सोचना है, लोगों के लिए सोचना है, हमारा देश के लिए सोचना है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर आप फोकस करो, इंप्रूवमेंट हो जाओ। अगर सोशल यूथ चाहिए आपके साथ, हायर कैटेगरी के लोग चाहिए, एजुकेटेड लोग आपके साथ जुड़ना है, सोशल मीडिया में एक्टिव होना बहुत जरूरी है, अच्छी तरह से प्रमोशन करना बहुत जरूरी है। और यहाँ ये नहीं देखना है ये मेरा ग्रुप से है इसको मैं प्रमोशन करूंगा, ये दूसरा ग्रुप से है उसको मैं प्रमोशन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना है। तो जो भी अच्छे चीज होता है, अच्छा सक्सेस होता है, सक्सेस स्टोरी होता है, उसको प्रमोशन करना है और प्रॉस्पेक्ट मिलेंगे आपको। मोदी के इमेज को बढ़ाना है और सक्सेस के इमेज को बढ़ाना है। टाइम नहीं है ये सब बताने के लिए, इसलिए मैं आगे जाऊंगा। 100 PV क्लब, ये सुरेखा मैडम से मैंने बहुत ही $1 million सीक्रेट मैंने जाना हूं, इसका मैं सिखाना चाहूंगा। 100 PV क्लब, हम तो 200 PV का क्लब चलाते हैं, 300 PV का क्लब भी चलाते हैं। बहुत सारा लीडर्स हमारा रिटेलिंग करते हैं, नए लोग भी रिटेलिंग करते हैं। 200-300 PV वो लोग कर लेते हैं महीने में, खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिटेलिंग भी कर लेते हैं। सुरेखा मैडम का एक बार जूम में मैं ट्रेनिंग सुन रहा था, सुरेखा मैडम ने उनका एक डायमंड चेन ऐसा दिखा के वो बोल रही थी, सुरेखा मैडम देखिए ये डायमंड नेकलेस है, अराउंड 10 लाख रुपया कीमत है, और 100 PV का बैज पहन लिया था मैडम इधर, वो भी दिखाया मैडम ने। ये 100 PV का बैज है ना, इसीलिए पहन लिया हूँ क्योंकि मैं 100 PV किया हूँ, वैसे भी 500 PV करती हूँ मैं। 100 PV का मैं बैच पहन लिया हूँ, मेरे को मैं गर्व महसूस कर रही हूँ। वो मैडम बोलती है ये 10 लाख रुपया का ये कीमत है ना, ये डायमंड नेकलेस, इससे कीमत ये 100 PV बैच के लिए है। वाह, देखिए 100 PV क्लब का जो बैच है सारे लोग पहन नहीं सकते। खाली मैं 40 रुपया 30 रुपया दे दिया, बैच खरीदी किया, उसको पहन नहीं सकता। अगर आप 100 PV कर रहे हो तभी ही आप पहन सकते हो। अगर आप पहन लिया तो डुप्लीकेशन हो जाएगा आपका ग्रुप में, हर हर लीडर, हर एडवाइजर इंस्पायर हो जाएंगे, डुप्लीकेशन हो जाएगा। तब क्या होगा, 100 PV आपको लागू करने से, अप्लाई करने से, एक डायमंड नेकलेस नहीं बहुत सारा डायमंड नेकलेस खरीदी कर सकते हो, कार बंगलो फॉरेन ट्रिप हासिल कर सकते हो, खुशी से जिंदगी जी सकते हो। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स नहीं करने का, ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रोडक्ट का एजुकेशन देना चाहिए, डेमो देना चाहिए। हर एक जो प्रोडक्ट का रेंज इतना बड़ा है उसको अप्लाई करना है, यूज करना है, ओनरशिप मेंटालिटी होना चाहिए। अभी देखो 400 प्रोडक्ट आएंगे मोदी केयर में, और फ्यूचर में जाके 4000 प्रोडक्ट आएंगे, 4000 प्रोडक्ट आएंगे। सवाल यह है आपका नीचे कितने सारे कमिटेड लोग हैं, कितने सारे लोग लॉयल्टी करते हैं, कितने सारे लोग 50 PV करते हैं, कितने सारे लोग 100 PV करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारों प्रोडक्ट है, आपका ग्रुप में हजारों एडवाइजर क्यों नहीं है, हजारों लॉयल्टी कस्टमर क्यों नहीं है, सवाल पूछना पड़ेगा ना। आपके लिए हम यूं नहीं बोल रहे हैं करोड़ों में इन्वेस्ट करो मोदी केयर के लिए, समीर सर का इन्वेस्टमेंट है, समीर सर का हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपने इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए ओनरशिप मेंटालिटी के साथ, तब बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं दोस्तों। ओनरशिप मेंटालिटी होना बहुत जरूरी है, जॉब मेंटालिटी नहीं होना चाहिए। नौकरी जैसे मत करो मोदी केयर को, मोदी केयर को मालिक जैसे करो, तब देखो आप बड़ा बड़ा जो तारा है, सितारा है, ऐसा आप बन सकते हो
और बहुत सारा अचीवर्स को क्रिएट कर सकते हो। तो मोदी केयर का बहुत बड़ा विजन है दोस्तों, बहुत ही बड़ा विजन है। फॉर्च्यून 500 में हम जाना चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान को बदलाना चाहते हैं, जैसा विश्व गुरु बनना है हमारा हिंदुस्तान को, उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। अभी इंडिया में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इंडिया दुनिया में, और तीसरा पोजीशन पे जाने वाला है इंडिया। सेकंड पोजीशन पे जाने के लिए प्रयास कर रहा है, हो सकता है और 3-4-5 साल, तब देखिए जीडीपी का ग्रोथ होना चाहिए। अभी देखो करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, करोड़ों लोग टीवी को देखते हैं, बिग बॉस को देखते हैं, आईपीएल को देखते हैं या टीवी न्यूज चैनल को देखते हैं, क्योंकि उन लोगों को किसी ने समझाया नहीं ढंग से क्या होता है मोदी केयर का ताकत। जब हम सिखाएंगे लोगों को, घर में हर एक आदमी वो जीडीपी का ग्रोथ बढ़ाएंगे, हर एक आदमी वो तरक्की करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, सबका इनकम मल्टीप्लाई हो जाएगा, टैक्स भरने वाले ज्यादा हो जाएंगे और डेफिनेटली खुशहाली आएगा और आर्थिक परिस्थिति बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों विजन बहुत बड़ा है। फॉर्च्यून 500 कंपनी होना चाहती है, समीर सर का बहुत बड़ा विजन है। फॉर्च्यून 500 मतलब ये छोटा मोटा विजन नहीं है, पूरा इंडिया में 3 कंपनी फॉर्च्यून 500 में आता है, रिलायंस, टाटा, LIC ऑफ इंडिया, SBI। उससे उसके अलावा और कोई कंपनी नहीं है। बड़े बड़े कंपनी, दिग्गज कंपनी का जो लिस्ट उसमें आता है, उस पद पर जाने के लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। समीर सर का एक बड़ा विजन है। तो दोस्तों ये हो जाएगा, मगर आपका विजन क्या है, आपका टीम कहां पहुंचेगा, आपका ग्रुप में कितने सारे मिलियनर्स निकल के आएंगे, कितने सारे लोगों को 10,000 इनकम दिला रहा है। डायरेक्टर को भी क्रिएट करके जब 5,000 6,000 दिलाएंगे ना, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। हमारा ग्रुप में यही हो रहा है। हम खाली बोलते हैं, आपको देखो पुराना प्लान में 2,500 इनकम आता था डायरेक्टर को, अभी 5,500 आ रहा है। खाली बोलने से लोगों का विश्वास नहीं बढ़ेगा, दिलाना चाहिए। दिला दो एक बार, तब आदमी वो पूरा खड़ा हो जाएगा टीम के लिए और पागल हो जाएगा, और 4 डायरेक्टर को क्रिएट करेगा, वो एकदम प्लैटिनम बनेगा और रेड डायमंड बनेगा। तो प्रैक्टिकली दिखाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पैसिव इनकम बहुत ही जरूरी है दोस्तों, पैसिव इनकम इसीलिए लोग पसंद करते हैं। हमारा ग्रुप में एक बड़ा खिलाड़ी रहे, अभी वो नहीं रहे, शिवाया गज्जाला करके, बहुत ही बड़ा नाम था, GBD बने थे, 20 साल बड़ा मेहनत किया, हार्डवर्क किया, नौजवान था, तो बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने टीम को खड़ा किया, तो कुछ होने से वो उसका मौत हो गया, उसका डेथ हुआ, 1.5 साल हो गया। देखिए आजकल भी उनका परिवार के लिए 3 लाख से ज्यादा इनकम हर महीने हो रही है। देखिए जब वो जिंदा था तब 1.5 लाख 2 लाख तक इनकम आता था, अभी देखो हर महीने इनकम बढ़ रही है। उनका ग्रुप में मिलियनर्स निकल के आ रहे हैं, नए नए मिलियनर्स, नए नए लोग कार खरीदी कर रहे हैं। ये होता है मोदी केयर का ताकत। अगर वो मोदी केयर सीरियस नहीं किया होता तो देखिए परिवार का कितना बर्बाद हो सकता था परिस्थिति। ये ऐसा तो नहीं है कि हर एक आदमी जो गुजर जाएंगे उसके लिए पैसा हमेशा के लिए आएगा। जिसका अच्छा क्वालिटी है, जिसका अच्छा लीडरशिप है, जिसका अच्छा लीडर्स को क्रिएट किया है, अच्छा संस्कार है, अच्छा आदत है, जुड़े हुए हैं सिस्टम के साथ, उनके लिए इनकम आ रहा है। उन्होंने क्या किया, सिस्टम को खड़ा किया, लीडर्स को खड़ा किया, रिश्ता को खड़ा किया। हमने हमेशा रिश्ता को बिल्ड करते हैं। तो वी बिल्ड रिलेशनशिप, वी बिल्ड पीपल, दे बिल्ड द बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 साल पहले मोदी केयर में इनकम नहीं होता था, 12 साल पहले मोदी केयर में इनकम नहीं होता था। हमने हमेशा के लिए रिश्ता को बिल्ड करते हैं। समीर सर से सीखा हुआ है, हमारा गुरुजी से सीखा हुआ है, हम हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहते हैं तहे दिल से। तो दोस्तों पैसिव इनकम बहुत बड़ा है। लाइफ एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप को बिल्ड करना है, सारा ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, एक ट्रेनिंग भी मिस नहीं करने का, कुछ भी हो जाए ट्रेनिंग मिस नहीं करने का, बहाना नहीं करने का। अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करना होता है ना टिकट के लिए, कुछ भी हो जाए, ट्रैवल करना है, आपको पटना जाना है, दिल्ली जाना है, आपको हैदराबाद आना है, गोवा जाना है, आपको जाना पड़ेगा। जो अगर जाएंगे तो आप बहुत बड़ा हासिल करेंगे। टीम के साथ जाना चाहिए, परिवार के साथ जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है जो भी लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं उनका जिंदगी जरूर बदलता है, हमेशा पॉजिटिव होकर रहेंगे और उनका ग्रोथ होता रहेगा। आपका ग्रोथ बहुत जरूरी है। मैं लीडर के लिए स्ट्रांग मैसेज देना चाहता हूं, आपका जिंदगी खड़ा हुआ पानी जैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि खड़ा हुआ आदमी, खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है। तो दोस्तों हमेशा के लिए आपको एग्जाम्पल होना है,
जैसे हमारा लीडर्स, बहुत सारा लीडर्स का टाइटल जब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आ रहे हैं। अगर हम उसी लेवल पे रहेंगे, उसी इनकम पे रहेंगे, उसी लाइफस्टाइल पे रहेंगे, हमारा ग्रुप के लिए, हमारा टीम के लिए, मोदी केयर के लिए हम वो मॉडल नहीं बन सकते, हम प्रेरणा स्रोत नहीं बन सकते। इसीलिए दोस्तों मेरे को बहुत मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है। खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। मोदी केयर बढ़िया है, फैंटास्टिक, एक्सेलेंट करके दिखाना है, तभी लोग विश्वास करेंगे। ओके, सारा ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, कुछ भी हो जाए, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करने का। ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे मिलियनर्स बिलियनर्स क्रिएट हुए हैं इस इंडस्ट्री के थ्रू, वो सारे लोग हमेशा के लिए ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। तो मेरे जिंदगी में एक ट्रेनिंग भी मिस नहीं किया हूं। हमारा लोग यूं बोलते हैं, कुछ भी हो जाए आपको ट्रेनिंग के लिए आना पड़ेगा। अगर घर में किसी का डेथ हुआ है तब मत आओ, किसी ने आईसीयू में है तब मत आओ, किसी का बीमार हो गया आना पड़ेगा। ऐसा है हमारा टीम में, ऐसा स्ट्रॉन्ग हमने कमिटमेंट दिए हैं, इसीलिए हमारा लाखों लोगों का टीम को हमने बिल्ड किए हैं। तो शुरुआत है। और कोई भी आप इवेंट करते हो, इवेंट होने के बाद फीडबैक सेशन रखना बहुत जरूरी है। एक वन डे वर्कशॉप हो गया, एक सेमिनार हो गया, एक जूम सेशन हो गया, एक यूट्यूब का ट्रेनिंग अटेंड किया, उसका फीडबैक देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने पाया, क्या मैंने सीखा, क्या मेरे को समझ में आया, क्या पसंद हुआ मेरे को, क्या मेरा फैसला है, इसके बाद क्या कहाँ गलती कर रहा था, क्या क्या सुधारना है, कैसा सुधारना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डायरी में लिखना है, आपका दिल में लिखना है, आपका लीडर के साथ पेश करना है, ग्रुप में शेयर करना है, व्हाट्सएप में हो, सोशल मीडिया में हो, क्या इकट्ठा होके बातें करना है। हम क्या करते हैं, जूम सेशन कंडक्ट करते हैं 1000 लोगों के लिए या 500 लोगों के लिए। उसके बाद 1 घंटा ट्रेनिंग होने के बाद हम ब्रेकआउट रूम में जाते हैं, 10 लोग 20 लोग ब्रेकआउट रूम में जाके जूम में वहां हम बहस करते हैं। वहां पे मोटिवेशन नहीं चलता, काम की बात, हकीकत की बात करते हैं। इसको बोलते हैं फीडबैक सेशन। हर ट्रेनिंग के होने के बाद आपको लिखना चाहिए क्या सुधार आएगा आपका इसके बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्रिएशन सेशन, फीडबैक सेशन आपको कंडक्ट करना होगा, छोटा हो या बड़ा हो। कोई भी मीटिंग होता है, मीटिंग चलता रहता है ऑडिटोरियम, उसके बाद क्या करते हैं, बाहर आके हम खड़ा होकर बात करते हैं ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने अटेंड किया, मीटिंग खत्म हो गया और भाग के चले गए घर। ऐसा नहीं करना है। मीटिंग खत्म हो गया ना, आपके लीडर के साथ जाके खड़ा होना है और आपको पेश करना है क्या आपने पाया। तो इसको बोलते हैं फीडबैक सेशन। ओके, तो कमिंग क्लोजर टू द स्लाइड, डोंट वेट फॉर द परफेक्शन, स्टार्ट। आपका पहला वर्कआउट अच्छा नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। आपका पहला स्पीच, पॉडकास्ट, इंटरव्यू अच्छा नहीं रहेगा, आपका फर्स्ट स्पीच अच्छा नहीं रहेगा, आपका फर्स्ट वीडियो अच्छा नहीं रहेगा, आपका फर्स्ट डेमो अच्छा नहीं रहेगा, आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। 100th प्रेजेंटेशन आपको सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, अपने आप के साथ कंपीट करना है, दूसरों से नहीं, कंपेयर नहीं करना है, तुलना नहीं करना है, इंप्रूवमेंट होते रहना है। ओके, तो आपको ईगो होता है, अहंकार, उसको साइड में रखिए, आगे जाके मेहनत करना है। कई लोग बोलते हैं मोदी केयर में सक्सेस लेट है। दोस्तों, मोदी केयर में सक्सेस लेट नहीं है। ओके, मोदी केयर में सक्सेस लेट नहीं है कभी। ओके, मगर सक्सेस इसीलिए लेट होता है क्योंकि सीखना बहुत लेट होता है लोगों का, ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत लेट होते हैं, और उसको अजम होना, पचन होना बहुत लेट होता है। माइंडसेट चेंज नहीं होता, स्किल सेट चेंज नहीं होता, उसको लागू नहीं करते, उसको एक्शन नहीं करते, अप्लाई करना बहुत लेट होता है। मोदी केयर में ट्रेनिंग के लिए नहीं आते, आ गया तो भी एजुकेशन को लागू नहीं करते, एक्शन नहीं करते, माइंडसेट चेंज नहीं होता। कितने बार भी आप भगवत गीता पढ़ा है उससे तो मतलब ही नहीं है, मगर कितने बार आपके अंदर गया है, कितना आपने लागू किया है। क्यों 5000 साल के बाद भी भगवत गीता इतना प्रचलित है, इतना पॉपुलर है? क्योंकि अर्जुन ने कृष्णा से जो सुना भगवत गीता को, उसको लागू किया और लड़ाई किया। वो यूं बोल के भाग के जा रहा था, मैं लड़ाई नहीं कर सकता, हमारा परिवार का लोगों के साथ, गुरु सज्जन के साथ मैं लड़ाई नहीं कर सकता करके वो हाथ दे दिया था। मगर कृष्णा ने भगवत गीता समझाने से वो भगवत गीता को इतना ताकत इसीलिए मिला क्योंकि अर्जुन ने लड़ाई करते हुए उतना बड़ा युद्ध को जीता। इसीलिए 5000 साल होने के बाद भी भगवत गीता के लिए इतना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये होता है, तो लागू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एजुकेशन सिस्टम के साथ रहेंगे, मेंटालिटी अपग्रेड होगा, लगातार काम करेंगे, मोदी केयर में 1 साल 2 साल के अंदर बहुत बड़ा सक्सेस आ सकता है।
अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, एजुकेशन को, ट्रेनिंग को अप्लाई नहीं करेंगे, फील्ड को नहीं जाएंगे, 10 साल होने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलेगा, ये फैक्ट है। अगर हार्डवर्क करेंगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। देयर इज नथिंग लाइक फेल्यूर इन मोदी केयर, पीपल ओनली क्विट। मोदी केयर में फेल्यूर है ही नहीं, मगर लोग छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, विजन होना बहुत जरूरी है फ्यूचर के लिए। ओके, सक्सेस के पीछे मत जाइए, वैल्यूज के पीछे जाइए। कैसा मैं लोगों को सेवा कर सकता हूं, लोगों का भाव बढ़ा सकता हूं, लोगों को मैं कैसा मैं सहयोग कर सकता हूं, लोगों को मैं कैसा कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अपॉर्चुनिटी है, लोगों को मैं ताकत दे सकता हूं। आई वर्क फॉर मिशन नॉट फॉर कमीशन, ये मेरा टैग लाइन है। आई वर्क फॉर मिशन नॉट फॉर कमीशन। रतन टाटा कमीशन के लिए काम नहीं किए, समीर सर कमीशन के लिए काम नहीं करते, वो मिशन के लिए काम करते हैं। कंपनी का मालिक हर रोज 27 करोड़ रुपया हर रोज देश के लिए दान देते हैं। टैक्स देने के बावजूद भी उनका टारगेट ये है, उनका मकसद ये है हर रोज का, मैं काफी ज्यादा मुनाफा कमाई करना चाहता हूं, खुद के लिए नहीं, देश को सहयोग करना है, देश को सेवा करना है, देश को ज्यादा पैसा दान देने के लिए वो ज्यादा मेहनत करते हैं। देखिए, हर रोज 27 करोड़ रुपया वो पैसा देते हैं दान का रूप में, और उनका टारगेट है मैं कैसा इसको 30 करोड़ में कर सकता हूं एक दिन का, मैं कैसा इसका मैं 40 करोड़ में दे सकता हूं, ऐसा सोचते हैं। ये है मिशन के लिए काम करते हैं समीर सर, सॉरी बड़ा दिग्गज लोग हमेशा मिशन के लिए काम करते हैं। उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन करते रहो। अभी नया जो भी चीज आएगा मोदी केयर में, उसके लिए तैयारी होना बहुत जरूरी है, तैयारी करते रहो, बहुत बड़ा हासिल करेंगे। और आपका स्किल को आपका जो स्किल को शार्प करते रहो, कुल्हाड़ी को तेज करते रहो और एक्शन करते रहो। आप कुल्हाड़ी को तेज करते रहेंगे, तेज करते रहेंगे, तेज करते रहेंगे, मगर पेड़ नहीं गिर रहा है, क्योंकि आप कुल्हाड़ी को तेज तो कर रहे हो मगर सो जा रहे हो। पेड़ काटने के लिए फील्ड के लिए नहीं जा रहे हो, क्या फायदा है? इतना सारा मैं ट्रेनिंग अटेंड किया, गोवा आया मैं बेगूसराय ट्रेनिंग अटेंड किया, अल्पेश जी का ट्रेनिंग अटेंड किया और सुरेखा मैडम का ट्रेनिंग अटेंड किया, क्या फायदा है? एक्शन करना बहुत जरूरी है, जब एक्शन करेंगे बहुत हासिल करेंगे। ओके, सो लास्ट में एक टीम है हमारा सारिका मैडम करके, उनका मिशन देखिए, वो कितने कार निकल के आएंगे, कार अचीवर्स आएंगे, उसके पहले वो 10,000 लॉयल्टी कस्टमर को क्रिएट करना चाहते हैं। वो 100 इंडिविजुअल अर्निंग्स, जिसका 1 लाख से ऊपर इनकम कमाई करने वाले को क्रिएट करना चाहते हैं, और 350,000 इनकम कमाई करने वाले को क्रिएट करना चाहते हैं। और उनका बहुत बड़ा मकसद ये है, 1,000 डेमो करने वाले को क्रिएट करना चाहते हैं, वो 1,000 होम मीटिंग करने वालों को क्रिएट करना चाहते हैं। जब 1,000 लोग होम मीटिंग करने वाले क्रिएट हो जाएंगे, वही 1,000 लोग कार का मालिक बनेंगे। यह है सूत्र, यह है सक्सेस सीक्रेट। तो दोस्तों, आपका मकसद हमेशा फ्यूचर के लिए होना चाहिए। ओके, तो यह है हमारा गुरुजन मेंटर, तो इनको नमन करता हूं। डॉक्टर फिलिप सर, नीना मैडम हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और इन्हीं का तो जो सपोर्ट है, इन्हीं का जो देन है, हमने इतना कुछ हासिल किए हैं। हमेशा हम यूं सोचते हैं कि ये हमारे लिए पेरेंट्स है, सेकंड पेरेंट्स है। ओके, तो और सुरेखा मैडम जो इंडिया में टॉप है, एशिया में टॉप है, मैडम का आशीर्वाद है। मैडम आजकल भी इतना मेहनत करती है, सारा डेमो मीटिंग वगैरह कर लेती है, हमेशा के लिए हमको ट्रेनिंग देती है और आशीर्वाद देती है। हमको सीखते रहना चाहिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोगों ने आजकल मेहनत कर रहे होंगे, हार्डवर्क कर रहे होंगे, तो चोट लग रहे होंगे, नेगेटिव को सामना कर रहे होंगे, मगर दोस्तों आपका जो वर्तमान है वो मेरे लिए भूतकाल है, पास्ट टेंस है। आपका प्रेजेंट टेंस मेरा पास्ट टेंस है। अपने लड़ाई कर रहे हो ना, नेगेटिव को देख रहे हो ना, रिजेक्शन को फेस कर रहे हो ना, आपसे ज्यादा 10 गुण ज्यादा, 100 गुण ज्यादा मैंने सामना किया है। हमारा सीनियर लीडर जहां यहाँ बैठे हैं, मेंटर्स टाइगर ग्रुप का, ये सारे लोग सामना किया है रिजेक्शन को, नेगेटिव को, आपसे ज्यादा। आपको अभी चुभ रही है ना नेगेटिव, हमको तो ब्लड आ रहा था, खून आ रहा था, इतना पेन हो रहा था हमको, क्योंकि उस टाइम पे कुछ नहीं था मोदी केयर में। मगर मेरा सक्सेस स्टोरी मैंने शेयर किया आपके साथ, इतना मतलब
बहुत सारा करोड़पति को क्रिएट किए हैं ग्रुप में, और इतना सारे लोग घर का मालिक बन चुके हैं, इतना सारे लोग जिंदगी को आसानी से जीते हैं, खुशी से जीते हैं, उनका जिंदगी जन्नत जैसा हुआ है। मेरा सेंटेंस ये है आपके लिए, मेरा प्रेजेंट आपका फ्यूचर है। क्लियर? मेरा जिंदगी है ना, ये आपका जिंदगी है, ये पक्का है। मगर कब पक्का होगा? जैसे मैं कमिटमेंट दिया हूं ना मोदी केयर के लिए, लोगों के लिए, सेवा के लिए और एजुकेशन के लिए, ऐसा आपको कमिटमेंट देना है। ऐसा तो नहीं है कि मैं सब कुछ मैं पाना चाहता हूँ सुरेखा मैडम जैसा, प्रमोद आचार्य सर जैसा, राजू सर जैसा, मगर मैं काम नहीं करना चाहता। प्रमोद आचार्य सर अभी यूं बोलते हैं, मेरे को घर में ना रहने का बीमारी है, बोलते हैं प्रमोद सर, 66 एज है उनका, वो घर में नहीं रह सकते हर कोई भी दिन, वो उसका इलाज चल रहा है, फिर भी वो मीटिंग के लिए जाते हैं, वो मीटिंग के लिए जाते हैं, इसीलिए उसको हम नमन करते हैं, वो हमारे लिए भगवान है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंफर्ट जोन में नहीं है, राजू डीजी कंफर्ट जोन में नहीं है, 27 साल से मोदी केयर में है। आप कैसा रह सकते हो कंफर्ट जोन में? छोड़िए कंफर्ट जोन को, आग लगा दीजिए। तो दोस्तों अगर मेरा प्रेजेंट आपका फ्यूचर होके देखना चाहते हो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा के लिए मेहनत करो, सिस्टम लागू रखो, एजुकेशन लेते रहो। सो लास्ट में एक पंक्ति है स्पिरिचुअल, ओके। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, मगर यशोदा माँ जैसे सुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, मगर शबरी जैसे खिलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, मगर राधिका या गोपिका श्री जैसे नचाते नहीं, गोपिका श्री जैसे नचाते नहीं, मीराबाई जैसे बुलाते नहीं, शबरी जैसे खिलाते नहीं, इसीलिए भगवान नहीं आ रहे, नहीं खा रहे, नहीं नाच रहे। जब वो नाचेंगे गोपिका श्री जैसे, खाएंगे क्योंकि शबरी जैसे खिलाएंगे तो आएंगे, मीरा जैसे बुलाएंगे तो। ठीक उसी तरह क्यों बोल रहे हो लोग नहीं जुड़ेंगे करके, क्यों बोल रहे हो लोग फ्रॉड खरीदी नहीं करेंगे करके, सुरेखा मैडम जैसे डेमो करेंगे तो जुड़ेंगे ना, प्रमोद सर जैसे आप लोगों को प्यार देंगे तो रहेंगे ना आपका ग्रुप में, बिजनेस में रहेंगे, समीर सर जैसे दिल से आप प्यार करेंगे लोगों को, जिंदगी भर लोग आपके साथ रहेंगे। अल्पेश जी जैसे, हमारा संतोष शेट्टी जैसे विजन दिखाएंगे लोगों को, क्यों नहीं आएंगे लोग, क्यों टिके नहीं रहेंगे लोग? तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों, तहे दिल से कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आस्था रूप से मोदी केयर को करना है, तब बहुत कुछ हासिल करेंगे। अगर आपका फ्यूचर ब्राइट होना चाहते हो तो सेवा करते रहिए हमेशा के लिए, और ये मोदी केयर का विश्वास है, समीर सर का विश्वास है, हमेशा के लिए आपको मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, आप करते रहिए। ये हमारा तजुर्बा है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, आपके साथ हमेशा हम पेश करना चाहते हैं। हम बहुत जल्द आपका लीडर्स हमको बुलाना चाहते हैं, कहाँ पे? आपका बेगूसराय या बिहार में। एक बार मैं आया हूँ, ये तो शुरुआत है, और इसके बाद भी होगा हमारा, उधर आने के लिए हम तैयारी करेंगे। तो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट, आई लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर टीम एज वेल एज योर ड्रीम्स आल्सो। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू।